साथियों नमस्कार। मैं संजय दास आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों आज विश्लेषण करते हैं हम नशा सेवनकर्ताओं पर। हमने जो सर्वे किया 4242 जनसंख्या एवं 691 परिवारों पर अनुसूचित जाति वर्ग का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए। तो साथियों नशा सेवनकर्ताओं की संख्या उसमें 962, यानी कुल जनसंख्या का 4242 का 22.67% नशा सेवन करता है और 691 परिवार हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना है यह। एक वीडियो में बताया था कि लगभग सभी घरों में नशा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बोला गया था उसमें कि लगभग सभी घरों में नशा है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें नशा बिल्कुल भी नहीं करता एक भी सदस्य। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन वो इसलिए बोला गया कि लगभग सभी घरों में नशा है कि औसतन 691 परिवार हैं। अगर 962 संख्या है तो मतलब सभी के लगभग घरों में है। अगर किसी के घर में नहीं है, कुछ नशा मुक्त परिवार हैं, तो उनका एवरेज उन लोगों ने निकाल दिया जो दादाजी भी नशा करते हैं, पिताजी भी करते हैं और फिर उनके पुत्र भी करते हैं। ऐसे लोगों ने क्या है कि उनका एवरेज निकाल दिया, लेकिन अछूता नहीं है। अगर 691 परिवार से कम अगर होता तो हम देखते कि चलो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए उस वीडियो में बोला गया था कि लगभग सभी घरों में नशा है। कुछ नशा मुक्त परिवार हैं, उनका वीडियो हम अलग से बनाएंगे साथियों। तो आज केवल नशा सेवनकर्ताओं के बारे में ही बात करेंगे। एक पुरानी कहावत है, साहित्य में लिखी होगी और शायद किसी किसी के मुंह से भी सुना होगा कि नशा नाश की जड़ है। यह कहावत बहुत पुरानी पड़ चुकी है, बहुत पुरानी पड़ गई है। इसको आज का समाज स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव करता है। उसे असंभव महसूस होता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बात करी जाए तो अब नशा को लोग क्या समझते हैं? शान की जड़ समझते हैं। शान, मान और सम्मान का महत्वपूर्ण घटक समझते हैं। मुख का आभूषण समझते हैं इस चीज को। अगर कोई अतिथि मेहमान घर पे आता है, अगर उसका स्वागत सम्मान अगर बीड़ी पुड़िया तंबाकू शराब से नहीं किया गया तो वह अपमानित महसूस करेगा, कहेगा कि क्या हुआ वहां जाने से, उन्होंने तो बीड़ी के लिए भी नहीं कहा, गुटखा के लिए भी नहीं बोला, तंबाकू के लिए भी नहीं बोला, शराब के लिए भी नहीं बोला। ऐसा समाज में लोग कहते हैं और यही धारणा है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, यानी कि उस पुरानी वाली कहावत को कि नशा नाश की जड़ है को सही मानते हैं, उनको निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि मैं उसको आज भी सही मानता हूं और निराशा का सामना करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो भी रहा है। क्योंकि मान के चलिए कोई घर पर आ रहा है, उसका सम्मान हम नहीं कर रहे हैं, तो वो यह नहीं कहेगा कि वहां पर बीड़ी पुड़िया तंबाकू नहीं दिया गया। वह और दूसरे आरोप लगाएगा जिससे वह व्यक्ति समाज में अपने विचारों को ना फैला सके और उनको खतरा ना पहुंच सके। नशा करने वालों को उनकी मान बढ़ाई चलती रहे, उसमें कोई खतरा ना पहुंचे, इसलिए वो सही व्यक्ति को क्या करेगा, दूसरे आरोपों से अन्य लोगों के समक्ष इतना गलत तरीके से पेश करेगा कि उसी एक व्यक्ति पर भरोसा करना बंद कर दिया जाए। लेकिन सत्य के सामने असत्य कम टिक पाती है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि निराशा उत्पन्न हो रही है तो उसको देख करके हम बोलेंगे नहीं।
बोलना तो पड़ेगा, जो सच है वह तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से व्यवस्थाएं हमें मालूम है कि खराब हो रही हैं। लोग निराशा का सामना न करना पड़े इसलिए नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें बोलना है, क्योंकि नशा इतना खतरनाक है कि उसका नुकसान नशा करने वाले को नहीं उठाना पड़ता। उसका नुकसान जो नशा करता है उसके पत्नी, बच्चे तथा परिवार वालों को उठाना पड़ता है। उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा और कौन सी परिस्थितियां हैं। वह समाज को देख करके चलता है, वह अपने परिवार और पीढ़ी को देख करके नहीं चलता। और ऐसे लोग क्या करते हैं, झूठे संतान प्रेम का दावा भी करते हैं कि हम बच्चों से क्या छुपा है और क्या रखेंगे बच्चों से छुपा करके, बच्चे ही सब कुछ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, उनकी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे ही सब कुछ हैं तो आपको उन समाज की झूठी बातों को त्याग देना चाहिए जो खुद के लिए खतरनाक हैं और पीढ़ी के लिए खतरनाक हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। फिर एक चीज़ और कहते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं। क्या चांद को अगर बच्चा मांग ले तो बच्चे को चांद को कैसे लाया जा सकता है? उनका तर्क भी बहुत गजब का होता है, क्योंकि इस तर्क के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अगर वो निर्णय लेने में, सोचने में, चर्चा करने में व्यक्ति कम समय देता है तो, अगर लंबा समय देता है तो फिर सामना कर ही लेंगे। तो आज तो लंबी चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए अपन बात करते हैं कि बात चांद वाली बात नहीं है, इसमें वो चाहते ही नहीं हैं। हम इन तर्कों के माध्यम से उनकी इस बात का खंडन करते हैं। क्या ऑक्सीजन प्राणवायु यानी कि हवा क्या चांद लाने के बराबर है? आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है आप नशा करने वाले सुन रहे हो या बिना नशा करने वाले। इसलिए मैं अपना जवाब दूंगा कि ऑक्सीजन हवा प्रकृति प्रदत्त बिल्कुल मुफ्त है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है चांद को लाने जैसी। और बच्चे ही क्या, बच्चे बुजुर्ग सभी मानव जीव जंतु उस हवा से जीते हैं और बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। अब हम बच्चे या जो भी नशा नहीं करते हैं वह इस चीज़ को समझते हैं कि मनुष्य के फेफड़े या मनुष्य केवल ऑक्सीजन लेता है, तो वह उनसे मांग करते हैं कि आप चांद को मत लाइए, केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन दीजिए, शुद्ध हवा लेने दीजिए। यानी कि घर में, परिवार में अगर 691 परिवार हैं और 962 अगर नशा करने वाले हैं तो बीड़ी का धुआं कितना प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण, आपको मालूम नहीं है। जो नशा करने वाले हैं, जो समझ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ है ये। तो फिर अगर कोई यह कहता है कि हम चांद को तोड़ के नहीं ला सकते या हम सक्षम नहीं हैं, तो यह गलत सिद्ध हो जाती है कि अगर वो फ्री की चीज़ को भी सुरक्षित नहीं रख सकता तो यह उसका बात करना और दावा बिल्कुल झूठा है। क्योंकि हवा चांद की तरह नहीं लाई जाती, हवा तो ऑटोमेटिक मिल रही है हमको, उसको दूषित किया जा रहा है। नहीं लेने देंगे स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु। कर देंगे दूषित। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति छोटे से छोटा नशा ले लीजिए आप,
हम मानते हैं कोई गुटखा खाता है या बीड़ी पीता है, तो हमने कम से कम देखा है कि लोग 20 रुपए, यानी लगभग एक बंडल बीड़ी और ज़्यादा नहीं तो एक गुटखा 20 रुपए वाली अगर छोटी लेते हैं तो 2 हो जाती हैं। लगभग 20 रुपए का खर्चा नॉर्मल जो हर व्यक्ति नशा करता है कम से कम है, और ज़्यादा की तो सीमा ही नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकता है, 5,000, 10,000, 50,000 कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन हम कम से कम रख रहे हैं 20 रुपए। और आपको मालूम है साथियों, इनका यह दावा भी झूठा चला जाएगा कि हम बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। यह भी झूठ है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी इतनी है कि अच्छा युवा शिक्षित पढ़ा लिखा 200 रुपये महीने के हिसाब से भी बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, और वह इतनी मेहनत करेगा 200 रुपये में कि प्राइवेट स्कूलों में आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। यह हकीकत है। और 600 रुपये, 20 रुपये प्रतिदिन और महीना का 600। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को आप मिडिल कक्षा तक पढ़ा सकते हो अच्छी तरीके से, रेगुलर। मैं कहता हूँ प्राइमरी और मिडिल तक की पढ़ाई अगर इस तरीके से हो जाए, चाहे वो तो देहात में ही क्यों ना हो, गांव में ही क्यों ना हो, वो बच्चा कभी रुकने वाला नहीं है। वह मानव जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा साथियों, लेकिन नहीं, नशा की वजह से वह भी झूठा साबित है कि हम सक्षम नहीं हैं। और नशा करेंगे, ऑक्सीजन खराब करेंगे, बच्चों की छात्रवृत्तियों से पीने का काम करेंगे, बाल श्रम करवाएंगे, फिर भी कहेंगे कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूँ बुजुर्गों का नहीं, हमें छोटे से लेकर के बड़े तक सभी का सम्मान करना चाहिए, जिनमें वह बुजुर्ग माता पिता भी शामिल हैं। लेकिन यह भी बात गलत है कि बुजुर्गों का सम्मान हमें करना चाहिए, यह भी झूठा दावा है उनका, क्योंकि उनकी परंपराओं को, रूढ़गत धारणाओं को जब नहीं माना जाता तो वह उसको सम्मान कहते हैं। जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू गलत चीज़ है, उसको भी वो सम्मान कहते हैं। अपने द्वार का, अपने घर का सम्मान कहते हैं। अगर कोई आता है अतिथि तो हम उनके लिए बीड़ी सिगरेट का इंतजाम नहीं करेंगे तो वही तो एक सम्मान है। और सम्मान ही क्या है? तो यह गलत चीज़ों को ही सम्मान कहते हैं। अगर इनके लिए मना कर दिया जाता है तो वह अपमानित समझते हैं, और जो सही लोग हैं उन सारी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में आरोप लगाते हैं और उन्हें झूठा सिद्ध करने की पूरी ताकत लगा देते हैं। तो साथियों, ये दोनों चीज अलग हैं, सम्मान करना और उनकी प्रत्येक बात मानना। तो इस विश्लेषण में आप समझ रहे होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता या जो सक्षम होते हैं, जवान होते हैं, तब बच्चे और महिलाएं आश्रित होती हैं। लेकिन याद रखिए, जब बच्चे जवान होंगे तो वह आपको माफ नहीं करेंगे। इन सारी बातों पर गौर जरूर करिएगा। अगर अच्छी आपको लगती हैं तो भी और न लगती हो तो भी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।